बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अली। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, 10 मई को पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतें कितनी मौसर हैं ये तो पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन इस वक्त चर्चे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी के। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो, वो पहुंचे हैं मिस्र अहम दौरे पर और अहम मुलाकातें उनकी वहां पर हो रही हैं। दूसरी तरफ नेवी की अगर चीफ की बात की जाए तो वो अमेरिका में है, और इसी तरह से गुज़श्ता रोज़ हमने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान के एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू मौजूद हैं रोमानिया में, और वहाँ पर उनके अहम मुआहदे और अहम शराकतदारी के हवाले से डील्स तय हो रही हैं। तो बहुत ही अहम पेशरफ्त है। तीनों सर्विसेज चीफ्स 3 अहम ममालिक में 3 अहम दौरों पर हैं। इसका अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि मोदी जी हर जगह से दुम दबाकर भागने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। या तो वो शर्मिंदा है डोनाल्ड ट्रंप से, या फिर वो उनसे नजरें नहीं मिला पा रहे, या फिर उन्हें कोई डर या खौफ खाया जा रहा है कि कोई ऐसी डिमांड या कोई ऐसी गुफ्तगू या बयान सामने ना आ जाए ट्रंप की तरफ से, जिसके बाद वो थोड़ी बहुत जो इज्जत रह चुकी है भाजपा सरकार की अंधभक्तों की नजर में, वो भी मिट्टी में मिल जाए। तो अब आसियान समिट होने जा रहा था मलेशिया के अंदर, उसमें भी शिरकत से उन्होंने इनकार कर दिया। इससे पहले हमने देखा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हो, गजा अमन मुआहिदा हो शर्म अल शेख में, या फिर दीगर अहम इवेंट्स दुनिया जहान के। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको व्हाइट हाउस में दावत दी, वहां पर भी नहीं गए कि वहां पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आ रहे हैं, कहीं उनसे मुलाकात ना हो जाए। तो ये भागने का सिलसिला, ये आंख मचोली का, ये पकड़न पकड़ाई का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, इस पे तबसरे और तज्ज़िये हो रहे हैं। इसका हवाला आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर भारत में किस तरह से मुसलमानों के लिए जिंदगी तंग की जा रही है, किस तरह से उनके घरों को बिल्डोजर्स के साथ मिसमार किया जा रहा है, ये इस वक्त एक अलार्मिंग सूरत हाल है। उत्तर प्रदेश हो या दीगर कई रियासतें हों, वहां पे अब मुख्तलिफ हीले बहाने बना के हुकूमती या अदालती अहकामात के बावजूद उनके घरों को रौंदा जा रहा है। 600 से ज़ायद घरों को, इमारतों को तबाह किया जा चुका है, बिल्डोजर से रौंदा जा चुका है, और उसका कोई जवाब देने से पूरी जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि क्रैकडाउन का कोई भी जवाब या कोई भी लॉजिक देने से भाजपा सरकार मुकम्मल तौर पे आरी और कासिर दिखाई देती है। तो इसको लेकर कुछ खबरें हैं, कुछ आम डेवलपमेंट्स हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में जंगी जुनून भारत का वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बॉर्डर एरियाज़ में, यानी कि पाक भारत बॉर्डर के एरियाज़ में कुछ मजीद जंगी मशकें हुई हैं राजस्थान में, और इन जंगों का मकसद क्या है, क्या साबित करना चाहता है भारत, और 79,000 करोड़ के मजीद अपने जो असलहा या साजो सामान है या अपनी फोर्सेस को अपग्रेड करने के लिए विफाक की तरफ से, मरकज की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। यानी कि टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो मजीद झोंका जाएगा उस नाअहल और नाकारा फौज के ऊपर, जो कि एक बार नहीं कई बार पाकिस्तान से मार खा के अपना नाक कटवा चुकी है, चाइना से मार खा के अपना नाक कटवा चुकी है, और अब दोनों तरफ से उन्हें घेरने की तैयारी हो चुकी है। वो इस तरह से कि एक तरफ तो पाकिस्तान की तरफ से उनके हर किस्म की जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मौसर और मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं चाइना भी घात लगाए बैठा है कि किस वक्त वो कोई छेड़छाड़ करते हैं उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की तरफ से बड़े ही ज़बरदस्त इकदाम किए जा रहे हैं। अब हमने जिस वक्त देखा है कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उल्टा है, उसके बाद वो सही ट्रैक पर आ चुकी है और एक बहुत ही ज़बरदस्त डील उनकी होने जा रही है टर्की के साथ। उनसे एयर डिफेंस सिस्टम लेने जा रहे हैं, और राफेल को गिराने वाले जेट-10C भी वो चाइना से ख़रीदने जा रहे हैं। तो इसको लेकर भी कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, और फिर आपको बताएंगे कि गज़ा के अंदर जो मगरबी किनारे को जम करने का काला कानून था, जो काला और स्याह मकरू बिल था, उसे इजरायली पार्लियामेंट ने मंजूर तो किया था, लेकिन पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत पूरी मुस्लिम दुनिया ने, अरब दुनिया ने, खुद अमेरिका ने भी इसे मुस्तरद किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया था। और फाइनली हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो वार्निंग है ये काम कर गई है, और इस पर अमल दरामद को फ़िलहाल नेतन्याहू ने रोक दिया है। और आखिर में जाते जाते आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान किस तरह से पाकिस्तान से सीज़ फायर होने के बावजूद, अमन मुआहिदा होने के बावजूद, और कल एक अगला जो दौर हुआ है वो इस्तांबुल में हो रहा है मुज़ाकरात का, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल भारत के हाथों खेल रहा है। और भारत के अंदर इस वक्त गोदी मीडिया पे वावेला और शोर बरपा है। दरियाए कुन्नार को रोकने के लिए एक डैम बनाया जा रहा है, भारत उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और दरियाए कुन्नार को रोक कर पाकिस्तान का पानी रोकने का वो मनसूबा जो कि इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करके पाकिस्तान के साथ पहले ही, जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के ऊपर एक हथियार के तौर पे भारत की इस्तेमाल करने की जो नाकाम कोशिश थी, अब इस एजेंडे के अंदर वो अफगानिस्तान को भी मिलाना चाहते हैं। लेकिन किस तरह से बुरी तरह से फ्लॉप होने जा रहा है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो खबर है पाकिस्तान की सर्विसेज चीफ्स के कामयाब दौरे, और जो पहला दौरा है आर्मी चीफ का मिस्र का, नेवल चीफ अमेरिका और एयर चीफ का रोमानिया का दौरा इस वक्त ज़ेर बहस है। पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी ने दुश्मनों को इस वक्त परेशान कर रखा है, सटपटा कर रख दिया है।
खबर क्या है? गैर मामूली वक्त पर गैर मामूली दौरे हो रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्र में आला क़यादत से मुलाकातें हुई हैं, जिसमें दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया है। एक तो ये सरकारी दौरा था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र का, जहां पे उनकी वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद और मिस्री अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतेही से मुलाकातें हुई हैं, जिसमें ISPR के मुताबिक मिस्री वजारत दिफा के दौरे में फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है। मिस्री अफवाज के दस्ते ने जनरल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और इस मौके पर इमाम आजम ने मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर अपने ख्यालात का इजहार किया और फील्ड मार्शल ने इंतहा पसंद नजरियात और इस्लाम के मसख शुदा तशरीहात के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया है। साथ में उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ताबुन है वो खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग में मददगार साबित हो सकता है। तो दोनों ममालिक अपने दिफाई ताबुन को मज़ीद वसअत देंगे, इसको मज़ीद बढ़ावा देंगे। आपको याद रखना होगा कि फ़लस्तीन का एक किनारा मिस्र से भी जुड़ता है और उनका बॉर्डर मिस्र से भी जुड़ता है। तो इस वक्त फ़लस्तीन के एक किनारे पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुँच चुके हैं और ये वाज़ेह मैसेज भी है नेतन्याहू के लिए, सियोनी फोर्सेस के लिए, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इज़राइल को काबू करने के लिए वो हमारी दस्तरस से दूर नहीं है और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको पस से पुश डालने के लिए भी हमारी पहुंच मिस्र तक तो है, लेकिन मिस्र का बॉर्डर क्रॉस करके हम फ़लस्तीन में भी दाखिल हो सकते हैं और फिर उससे आगे यरूशलेम तक पहुंचना भी हमारे लिए नामुमकिनात में से नहीं है। ये और बात है कि हमारे सिफारती ताल्लुकात उनके साथ नहीं हैं और उनके और हमारे दरमियान जो सिफारती ताल्लुक है ना तो पहले कभी था ना मुस्तकबिल में कभी होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है। लेकिन ये बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इज़राइल या यरूशलेम पहुंचने में फील्ड मार्शल और हमारी फ़ौज देर नहीं लगाएगी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और कुछ बात कर लेते हैं दीगर दौरों की भी। जिस तरह से आपने देखा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ साथ जो नेवल चीफ हैं वो अमेरिका पहुंचे हैं। दो तरफा बहरी ताउन और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अमेरिका का सरकारी फौजी दौरा उन्होंने किया है। इस दौरान सरबराह पाक बहरिया ने अमेरिकी नेवल कमांडर से अहम मुलाकात भी की है और इन मुलाकातों में पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और पेशा वाराना तरबियत के मामले पर तबादला ख्याल हुआ। जबकि नेवल चीफ ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और अमेरिकी महकमा खारजा का भी दौरा किया और इसे इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सी अहम मुलाकातें भी हुई हैं। एयर चीफ के दौरे का हवाला हम आपको गुज़श्ता रोज़ भी दे चुके थे। उन्होंने भी रोमानिया का दौरा किया है जहाँ पे उनकी चीफ ऑफ रोमानियन एयर फोर्स स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल लियोनार्ड गैब्रियल बारबोई से मुलाकात हुई है। जबकि रोमानिया ने मई की जंग के तनाजुर में पाक फ़िज़ाया से ट्रेनिंग लेने में दिलचस्पी का इजहार किया है और पाकिस्तान ने इसका वेलकम किया है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी भरपूर तरीके से जारी है और पाकिस्तान की सलाहियतों से इस्तेफादा करने के लिए दुनिया भर की फोर्सेस पाकिस्तान से राब्ता कर रही हैं, जो कि बहुत ही मस्बत और हौसला अफजा पेशरफ्त है। आगे बढ़ते नाज़रीन और मोदी एक बार फिर से ट्रंप के साथ मुलाकात से भाग निकले हैं और नाज़रीन ये पहली बार तो हुआ नहीं है, ये सिलसिलेवार कड़ी है जिसमें वक्त के साथ साथ इजाफा होता जा रहा है कि मोदी हर जगह से दुम दबाकर भाग रहे हैं। ये जो हालिया पेशरफ्त है ये जनूब मशरकी एशिया के रहनुमाओं का इजलास था, आसियान समिट, जो कि 26 से 28 अक्टूबर को मलेशिया में हो रहा था और इसमें ब्लॉक के तमाम 10 अरकान के साथ चीन, जापान, अमेरिका जैसे अहम तिजारती शराकतदार भी शरीक थे। अच्छा नाज़रीन, जिस वक्त अनाउंस किया है मलेशिया के वज़ीर आज़म ने कि ट्रंप भी मलेशिया का दौरा कर रहे हैं तो मोदी जी ने राह फरार इख्तियार किया है और दुम दबाकर वहां से भाग निकले हैं और बजाय इसके कि वो फिजिकली शिरकत करते उन्होंने कहा कि जी वो ऑनलाइन शिरकत करेंगे। अब जिस तरह से एक पूरी हम देख रहे हैं कि टाइमलाइन है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हो, उससे पहले अमेरिका में व्हाइट हाउस में ट्रंप का मदऊ करना हो मोदी जी को, वहां पर भी वो नहीं गए। उसके बाद हमने देखा कि शर्म उल शेख के अंदर जो गजा अमन मुआहिदा था उसके अंदर शिरकत से भी उन्होंने इनकार कर दिया और ये मुसलसल जारी है। उनको किस चीज़ का डर या खौफ खाया जा रहा है? रवीश कुमार जी इस बारे में क्या कहते हैं, किस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं मोदी जी के डर को और खौफ को, जरा उन्हीं की जुबानी सुनिए। लेकिन सोचिए दुनिया में भारत की क्या छवि बन रही है। एक के बाद एक सम्मेलनों में प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा रहे हैं और वहीं नहीं जा रहे हैं जहां ट्रंप आ रहे हैं। टकराते ही क्या ट्रंप बोल देंगे? इसे लेकर इतनी चिंता क्यों है? ट्रंप पर कभी कभी भरोसा भी करना चाहिए कि वे मिलते ही ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे जिससे किसी को शर्मसार होना पड़ जाए, जैसा उन्होंने व्हाइट हाउस में दिवाली मिलन के समय वाशिंगटन में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा को सबके सामने कह दिया कि आपके पीएम से बात हुई है। I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talked about trade. We talked about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan. अब इसके बाद क्या रह जाता है? भारत के राजदूत उनके सामने कह तो नहीं सकते थे कि राष्ट्रपति जी आपकी सूचना गलत है, मुझे नहीं पता ट्रेड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे क्या बात की है, पाकिस्तान के साथ युद्ध को लेकर क्या बात की है।
अगर ट्रंप भरी महफिल में भारत के राजदूत से इस तरह की बातें कर सकते हैं, तो क्या इसी वजह से यह डर बैठ गया है कि कुआलालंपुर में या शर्म अल शेख में सबके सामने ट्रंप फिर से ना कह दें कि अब तो आप ठीक हैं, पाकिस्तान के साथ आपके कहने पर हमने लड़ाई रुकवा दी, और प्रधानमंत्री को चुप रहना पड़ जाए? इससे तो बड़ी बदनामी हो जाए। तो नाज़रीन, ये वो सारे डर और खौफ हैं जिसकी वजह से मोदी जी मौका ढूंढते हैं कि कहीं ट्रंप तो नहीं आ रहे, ट्रंप आ रहे हैं तो फिर मोदी जी नहीं होंगे, और मोदी जी होंगे तो फिर ट्रंप नहीं होगा। क्योंकि अगर 7 तैयारी करने का जिक्र हो गया, अगर पाकिस्तान से जंग रुकवाने की बात हो गई, तो फिर मोदी जी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन जो शर्मनाक हरकतें हैं अपने देश में, अपने मुल्क में मोदी जी की, वो जारी हैं। मुसलमानों से नफरत का इजहार हो, उनके घरों को मिसमार करना हो, उनके लिए ज़िंदगी तंग करना हो, और इलेक्शन में मुसलमानों से नफरत का कार्ड इस्तेमाल करना हो, वो इन्हें भरपूर तरीके से करना आता है और उसका इजहार किया जा रहा है। खबर क्या है वो भी सुन लीजिए। भारत में मुसलमानों के घर बिल्डोजर के जरिए गिराने का सिलसिला शिद्दत के साथ जारी है। मजीद दर्जनों घर गिरा दिए गए हैं, और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इमारतों के गिराए जाने को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया था। लेकिन घर गिराने का सिलसिला किसी सूरत रुकने में नहीं आ रहा। हमने देखा कि सितंबर के अंदर उत्तर प्रदेश में, यूपी में, जहां पे योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जो कि उसी का एक तैयार करदा कारिंदा है, आरएसएस का एक दहशतगर्द है, यूपी में किस तरह से उसने नफरत और प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल किया है, और किस तरह से वो मुसलमानों के घर गिरा रहा है, इसकी किसी से ढका छुपा तो नहीं है। लेकिन ये सिलसिला हुआ था आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्लेकार्ड्स थे, जो कैंपेन्स थे, या लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर या अपने घरों पे ये प्लेकार्ड्स या बोर्ड्स लगाए, और उसके बाद हमने देखा कि उनके ऊपर क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया, और इसे इंतहा की नफ़रत के एक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, और उनके घरों को गिराना, ये जो कहते हैं कि गिरावट की आखिरी हदों को छूने के मुतरादिफ है। 100 से ज्यादा मुसलमानों पर मजहबी मुनाफत फैलाने के इल्जामात के तहत मुकदमे बनाए गए हैं। 5 रियासतों में 128 इमारतें गिराई गई हैं, और 600 से ज्यादा अफराद अपने घर, कारोबार और इबादत गाहों से महरूम हो चुके हैं। लेकिन यह सिलसिला नया नहीं है नाज़रीन। 2019 से 2023 के दौरान भी 7,38,000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए, इसी कैंपेन की वजह से, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम अक्सरती इलाकों के रिहायशी थे। और यह बताया जाता है कि बीजेपी का भारत, जहां पे बुलडोजर इंसाफ नहीं इंतकाम की जुबान बोलता है, जहां घरों के साथ ख्वाब, यादें और नस्लें मिट्टी में मिला दी जाती हैं, और कसूर सिर्फ यह है कि वो मुसलमान है, तो पूरी दुनिया को इस पे होश के नाखून लेने होंगे। आलमी अदालत इंसाफ को, आलमी कुव्वतों को जागना होगा। और ये जो फ़लस्तीन का नज़रियाती कज़न है नरेंद्र मोदी, और उसी पॉलिसी पर, उसी आइडियोलॉजी पर अमल पैरा है, मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए ज़िंदगी तंग कर रहा है। इस सिलसिले को अब ताकत के ज़रिए रोकना होगा। और अपने टैक्स पेयर के पैसे को ये किस तरह से जंगों में झोंक रहे हैं, ये ताज़ा मिसाल उसकी देख लीजिए। ये जो मशक़ें नाज़रीन राजस्थान बॉर्डर पर हो रही हैं, पाक भारत बॉर्डर में एक बार फिर से टेंशन क्रिएट की गई है। वहाँ पर रहने वाले भारतीय हों, उनको खौफ में मुब्तला किया है, और उसे नो फ्लाई जोन तो बनाया गया है। भारतीय फ़ौज है जैसलमेर के इलाके राजस्थान में कोनिगो वाला बॉर्डर पर फ़ौजियों की मशक़ें करवाई जा रही हैं, और भारतीय मीडिया के मुताबिक इन लार्ज स्केल मशक़ों का मकसद सहराई इलाके में लड़ाई की तैयारी, बाहमी रब्त और मुश्किल हालात में फ़ौजियों की क़ुव्वत बर्दाश्त को टेस्ट करना था। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं, और साथ ही उन्होंने इंडियन फौज के अफसरान जवानों के साथ मुलाकात की, और पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी का सियासी चूरन भी खूब जोरों शोर से बेचा है। लेकिन मामला नाज़रीन मशकों तक रुकता नहीं है। अपने टैक्स पेयर का पैसा किस तरह से ये झोंक रहे हैं जंगों में और जंगी साजो सामान खरीदने में। 79,000 करोड़ रुपए क्लियर किए गए हैं, उसकी ग्रांट मिली, मंजूर की गई है विफाक की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में इस्तेमाल की जाएगी, उनको अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो सलाहियत और वो काबिलियत ये हासिल करने से कासिर हैं, जिससे पाकिस्तान की फ़ौज को, किसी खुददार फ़ौज को ये शिकस्त दे सकें, और इसी वजह से इनको हर बार मुंह की खाना पड़ती है। आगे बढ़ते नाज़रीन, कुछ और अपडेट्स भी हैं। एक और परेशानी, एक और टेंशन है तुर्की और बांग्लादेश के दरमियान जो होने वाला इत्तेहाद है। 10 मई की होने वाली जो पाक भारत जंग थी, उसके अंदर तुर्की ने भरपूर पाकिस्तान का साथ दिया था, और उसके बाद बड़ी आग लग गई थी नरेंद्र मोदी को और भाजपा सरकार को कि जी टर्की के साथ ताल्लुकात को हमने ख़त्म करना है। लें, अब टर्की ने बांग्लादेश को भी एयर डिफेंस सिस्टम देने का फैसला कर लिया है। खबर क्या है सुनिए। अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश रचाने वाला भारत जो है वो दोनों तरफ से घेरे में आ चुका है।
तुर्की और बांग्लादेश के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं, जिसके तहत तुर्की जो है बांग्लादेश को जदीद दिफाई निज़ाम जो है, ये फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है, साइपर फराहम करने जा रहा है। और जदीद इन ड्रोन्स और मिसाइल भी मौजूद हैं इस डील के अंदर। और ढाका हुकूमत चीन से राफेल गिराने वाले जेट एनसी भी खरीदने जा रही है। तो भारत के लिए मज़ीद टेंशन और परेशानी बढ़ने जा रही है। लेकिन हम देख रहे हैं नाज़रीन, भारत के अंदर से जो आज़ादी की तहरीकें हैं वो तो चल ही रही हैं, चाहे वो मिज़ोरम हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, खालिस्तान हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, उनको जितना मर्जी आप दबा लीजिए, आप जितना उनको दबाएंगे वो उतनी उभर के सामने आएंगे। और आपका हाल भी वही होगा जो नेपाल की हुकूमत का हुआ था, बांग्लादेश की हुकूमत का हुआ था, ये श्रीलंका की हुकूमत का हुआ था। और साथ में आपने पड़ोस में जो अपनी नफरत और जहर का प्रोपेगेंडा फैलाया है, या उसके असरात जो हैं वो आपके आस पड़ोस में भी महसूस हो रहे हैं। और उन्होंने भी आपकी बंदोबस्त करने की तैयारी कर ली है, जिस तरह से बांग्लादेश ने अब ये डील की है टर्की के साथ और चाइना के साथ। आगे बढ़ते नाज़रीन, और अफगान तालिबान जो कि दुश्मन के हाथों खेल रहे हैं, उनके एक और मजमूम हरकत जो है उसका प्रोपेगेंडा या वावेला हम देख रहे हैं गोदी मीडिया के ऊपर। खबर क्या नाज़रीन वो भी सुन लीजिए। अफगान वजारत पानी और तवानाई के मुताबिक तालिबान के सरबराह ने फौरी तौर पर कुन्नर दरिया पर डैम बनाने का ऐलान करते हुए ये हुक्म जारी किया है, उस हवाले से उमूर को अंजाम तक पहुंचाया जाए। अफगान वजीर अब्दुल लतीफ मंसूर ने इस हवाले से कहा है कि अफगान अवाम को अपने पानी पर इख्तियार हासिल है, और साथ ही तालिबान हुकूमत का ये एकतरफा फैसला खित्ते में कशीदगी बढ़ा सकता है, खुसूसन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मुतासर होने का खदशा है। और पाकिस्तान पहले ही अफगान सरजमीन से होने वाली शिद्दत पसंद हमलों पर तशवीश का इजहार कर चुकी है। और ऐसे में जब आप दहशतगर्दी को रोकने में नाकाम है, आप वही डगर अपना रहे हैं जो भारत ने अपनाई थी इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करके, और आपने उसी रविश को इख्तियार कर लिया है। आप भी पानी को एक हथियार के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश या गलती कर रहे हैं। इसके नताइज बहुत भयानक हो सकते हैं, और इसको यकीनी बनाने में, इस डैम को बनाने में शायद आपकी तमाम एनर्जीज लग जाए, लेकिन एक मिसाइल गिरने से आपके सारे किए धरे पे पानी फिर जाएगा और पाकिस्तान ये बासानी कर सकता है। इसका इजहार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले ही कर चुके हैं। जाते जाते नाज़रीन आपको गजा की अपडेट देते हैं। मगरबी किनारे को जम करने का काला बिल जो था उसे मंजूर किया गया था इजरायली पार्लियामेंट की तरफ से, गो के 120 के ऐवान के अंदर सिर्फ 25 ने इसकी हिमायत की थी और 24 ने इसकी मुखालफत भी की थी और बाकी गैर हाजिर रहे थे। लेकिन ट्रंप की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया, मुस्लिम दुनिया, अरब दुनिया की तरफ से, पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत दीगर आलमी बरादरी की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया, जिसके बाद अब इस पर अमल दरामद को फौरी तौर पर रोक दिया गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो जंगी कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल जारी हैं, बम्बार्डमेंट भी की जा रही है, इमदाद भी नहीं पहुँचाई जा रही। और इसके साथ साथ खबर ये भी है कि अब वो कहते हैं कि जी फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम को फौरी तौर पर बेदखल किया जाए। जब तक आप अपने आंकड़े सीधे नहीं करेंगे, जब तक आप अपने वादों पर या मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाएंगे, तब तक यकीनी तौर पर फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम से भी आपको ये डिमांड करने का हक हासिल नहीं है कि वो डिसआर्म हो जाए। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।